गणपति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश वंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊँ मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामचरितमानस के प्रबुद्ध श्रोताओं, राम जी के परम भक्तों, अनेक दिनों से बल्कि 1 वर्ष से अधिक हो गया है नित्य प्रति हम आपको रामचरितमानस सुना रहे हैं। केवल 8-10 मिनट में ही हम आपको एक दोहे से दूसरे दोहे तक ले जाते हैं। आज दोहा क्रमांक 55। दोहा क्रमांक 55 नहीं भाई, 57 तक पहुंच गए हैं। देखो आगे पीछे हो जाता है। यानी सुनिए, राम जी और माता जी, माता और पुत्र दोनों का संवाद चल रहा था। इसी बीच में जो ही समाचार मिलता है और सीता जी आ जाती। गोस्वामी जी लिखते हैं, समाचार ते समय सुनी सी उठी अकुलाय। व्याकुल हो गई सीता जी सुनते ही। जाय सासु पद कमल जोगो बंदी बैठ सिरनाय। तुरंत जो है अपनी सासू जी के पास पहुंच जाती हैं, जाकर के प्रणाम करती हैं और दीनयसी सासु मृदुबानी अति सुकुमार देख अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचति सीता रूप राशि पति प्रेम पुनीता। जो ही प्रणाम किया सीता जी ने, एक दुखी मन से आशीर्वाद तो दिया, पर जो है उसकी सुकुमारता देख करके, कोमलता देख करके बड़ी दुखी हो गई कि देखो मेरी कितनी प्यारी पुत्रवधू है और अब ये अकेली रह जाएगी, क्योंकि इनके पति तो चले जाएंगे। एकदम से बड़ा झटका लगा मन में। बैठे नमित मुख सोचत सीता, और सीता भी क्या प्रणाम करके बैठ गई नीचे मुँह करके, और मन में सोच रही है रूप राशि पति प्रेम पुनीता। और देखा, माता ने देखा कि सीता आकर के चुपचाप कुछ नहीं बोली, प्रणाम करके नीचा मुख करके बैठ गई हैं। चलन चहत बन जीवन नाथु और कई सुकृति सन हो ये साधु। मन में सोच रही हैं, अरे मेरे पतिदेव जाना चाहते हैं, अब वो ऐसा कौन सा पुण्य मुझे मिलेगा, मेरा ऐसा कौन सा पुण्य होगा, मैं बड़ी पुण्यवती हो जाऊंगी यदि मैं उनके साथ चली जाऊं। ये तनु प्राण की केवल प्राणाम विधि कर्तव्य कछु जाय न जाना। अब वो सोच रही कि दोनों प्राण साथ जाएंगे कि अकेले मेरे प्राण जाएंगे। दोनों प्राण साथ जाएंगे, या तो साथ जाएंगे दोनों वन में साथ रहेंगे, या फिर अकेले में रह। कहने का अर्थ है कि सीता जी सोच रही मन में कि मैं अकेली तो जीवित नहीं रह पाऊंगी। विधाता की करनी जानी नहीं जाती, चारु चरण नकले खति धरनी और नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। और सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों की जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका वर्णन करते हैं कि मनऊ प्रेम बस विनती करही हमई सी पद जन पर हरि। देखिए कवि का ध्यान कहाँ गया है। कवि जो है करुण रस में भी माधुर्य रस आ जाता है भाई। कवि की बड़ी ये निपुणता है। अब इस समय ऐसा प्रसंग नहीं था, ऐसा मधुर ध्वनि, उसकी मधुर ध्वनि हो रही है क्या, धरती से पाँव ऐसा कर रही हैं तो नूपुर बजने लगे उनके। और नूपुर बजने तो ऐसा कवि कल्पना कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भैया ऐसा लग रहा है जैसे वो कह रहे हैं हमें छोड़ के मत जाना। मतलब अब संकेत कर रहे हैं वो कि यदि वन में जाएंगी तो नूपुर को तो पाँव छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राम वनवासी हैं तो सीता भी वनवासिनी बन के जाएंगी। तो वो ऐसा मालूम कह रहे हैं मानो प्रेम की बस नूपुर ये विनती कर रहे हैं सीता जी के शरण कभी हमारा त्याग ना करें। मधुर ध्वनि हो रही है। अब वहाँ देखिए आप कहाँ तो करुण रस है और यहाँ एक मधुरता आ गई।
और बड़े विलक्षण रचनाकार हैं हमारे गोस्वामी जी। मंजू बिलोचन मोचत बाली, बोली देख राम में तारी, तात सुनऊ से अति सुकुमारी, और सास ससुर पर जनई प्यारी, पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भान, पति रवि कुल कैरव विपिनो, विधि गुण रूप निधान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अब माता जी कहती हैं, कौशल्या जी कहती हैं कि बेटा रामो, ये देखो बड़ी सुकुमार है तुम्हारी, ये तुम्हारी बहू जो है कितनी सुकुमार है, सास ससुर को परिजन को बहुत प्यारी है। अरे जिसके पिता जनक जैसे राजा हैं, ससुर जिसके भानुकुल के भानु यानी सूर्य कुल के सूर्य हैं, और पति रव कुल के रव, और पति भी रव कुल के कुमुद वन को खिलाने वाले हैं। इस प्रकार से कौशल्या जी कह रही हैं, और आगे थोड़ा उनके बारे में अब चर्चा होगी। इधर